नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो 11 डेज़ का हम कोर्स कर रहे हैं, उसमें आज बात करूँगी मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की, जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिए हैं। मतलब मेरी सक्सेस स्टोरी की। इस सक्सेस स्टोरी को आपसे शेयर करने का रीज़न ये है कि आप में से जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते थे या अभी कुछ समय से जाना है, तो उनको ये पता चले कि किस तरह से ये वर्क करता है। पहले वैसे मैं बता चुकी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में तब से काम कर रहा है जब हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे कि ऐसी कोई चीज़ होती है। पर्टिकुलर वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हमने पहले से ही सुन रखा है, बचपन से आज तक हम सुनते ही आए हैं कि अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। और ये सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक बात है, कहने के लिए है, ये हकीकत है जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखी। और आज जब मैं उसको कनेक्ट करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तब जबकि मैं इसके बारे में नहीं जानती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ें जो अच्छी हुई थी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी किसी चीज़ की वजह से ही हुई थी। तो मैं अगर बात करूँ मेरे बारे में, तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो हमेशा से ही बहुत डिवोशनल रहा है। मेरी मदर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करती हैं और उन्होंने हमें हमेशा से यही चीज़ सिखाई है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो ये हम शुरू से सुनते आए हैं और घर का माहौल भी ऐसा ही रहा है। मम्मा सुबह से 4 बजे से उठ के पूजा पाठ में लग जाती थी, तो इसी तरह का माहौल हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिला है। अब बात करूँ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अपनी लाइफ में कैसे फ़ील किया है, तो मैं मेरा जो मेरा फर्स्ट जॉब था एक रिलायंस कम्युनिकेशन में, जिसमें कुछ कस्टमर केयर की हमारी पोस्ट थी। उसमें हमें जो बिलिंग आउटस्टैंडिंग होती है, क्योंकि पहले उस टाइम पर 2002 की बात कर रही हूँ मैं, 2002-3 की। उस टाइम पर ये जो पोस्टपेड सिम चलती थी रिलायंस की, और हमें रिचार्ज नहीं कराना होता था, तो उस टाइम पर कुछ लोगों की बिलिंग आउटस्टैंडिंग हो जाती थी, तो उसमें हमें उनको कॉल करके उन पेमेंट के लिए कन्विंस करना होता था कि पेमेंट कर दें। तो वो जो जॉब था वो मैंने कर तो लिया था क्योंकि फर्स्ट जॉब था, लेकिन उस जॉब से मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई जॉब करना नहीं था टेली कॉलिंग का। तो मैं हमेशा से यही चाहती थी कि कोई ऐसा जॉब मिल जाए जिसमें बैक ऑफिस में बैठकर मुझे काम करना रहे और मैं भी दूसरे लोगों की तरह कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करूं। तो उस टाइम पर मैं सोचा करती थी, और मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में जो मेरे साथ ही जॉब करती थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है वो आज भी। तो उससे मैं हमेशा ये कहा करती थी कि देखना, मैं एक दिन बहुत अच्छी जगह पर जॉब करूंगी, मैं बैक ऑफिस में जॉब करूंगी, टेली कॉलिंग वाली जॉब मुझे पसंद नहीं आती है। वो तो मैं सिर्फ ऐसे कर रही थी क्योंकि हाँ, मुझे कुछ सीखना था, तो सीखा मैंने उससे, काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि एक एक बार मेरी जॉब बैक ऑफिस के लिए मुझे कॉल आया। मैंने क्योंकि अपने सीवी दे रखे थे जगह-जगह पर, तो मेरे पास कॉल आया और मेरी जॉब लगी ईगल सीड्स एंड बायोटेक लिमिटेड, इंदौर में, बहुत अच्छी कंपनी है। उसमें मेरी जॉब लगी एज़ अ बैक ऑफिस एग्ज़ीक्यूटिव। तो वहाँ पर मेरा जो वर्किंग था वो था डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, और सिर्फ़ पार्ट टाइम जॉब था, 4 घंटे का जॉब होता था। उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि उसके साथ-साथ मैं अपनी एजुकेशन भी रन कर रही थी, कॉलेज भी था, तो ये सब दोनों चीज़ें एक साथ में चल रही थी। उसके बाद में, क्योंकि सिर्फ़ मेरा बीए चल रहा था उस टाइम पर, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ बीए के बेस पर बहुत अच्छी जॉब तो मिल नहीं सकती थी। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस भी आपका काम आता है। तो मैंने ईगल सीड से जो भी नॉलेज गेन किया था, वो मेरा बहुत मेरे काम आया। मैंने दूसरी कंपनियों में भी जॉब किया। उसमें से एक कंपनी रही थी मेरी, स्टार इंडिया कंटेनर लाइन। वहाँ पर मैंने जॉब किया जब, तो वहीं पर मुझे मेरे सोलमेट मिले। अब ये जॉब जो मिली है मुझे ईगल सीड्स में, स्टार इंडिया में, ये कहीं न कहीं, इसको अगर मैं आज कनेक्ट करके देखूँ, तो वो मेरी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ही थी, वो मेरा बिलीफ सिस्टम ही था, जिसकी वजह से मुझे किसी कंपनी में जॉब मिली। न अदरवाइज़ मैं शायद टेलीकॉलिंग ही करती रह जाती। टेलीकॉलिंग कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ, ये काम मुझे नहीं करना है। जब स्टार इंडिया कंटेनर लाइन में जॉब लगी मेरी, तो वहीं पर मुझे मेरे हस्बैंड भी मिले थे। वो मुझसे काफ़ी सीनियर पोस्ट पर थे, बहुत सीनियर पोस्ट पर थे। लेकिन डेस्टिनी को हमें मिलाना था। मेरी जो एक फ्रेम थी कि मुझे इस तरह का बंदा मेरी लाइफ में होना चाहिए, वो फ्रेम जाकर वहाँ पर फिट हो गई थी कि वो मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या कुछ नहीं, हम दोनों ने नहीं सोचा था ऐसा कुछ भी। सिंपली एक चीज़ हुई थी कि कॉलेज मैं जब ऑफ़िस में, मतलब मैंने जिस दिन जॉइन किया, जॉइन करने के बाद में सब लोग लंच कर रहे थे। उस दिन गुरुवार का दिन था और मेरा फ़ास्ट रहता था गुरुवार को। तो सब लंच कर रहे थे और मैं लंच नहीं कर रही थी। जस्ट कपिल सर आए मेरे पास में और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, सब लोग लंच कर रहे हैं, आप लंच नहीं कर रहे हैं, आपको खाना नहीं खाना है? बस उनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतने ऑफ़िस में इतना स्टाफ़ है,
उसमें से किसी ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन वो मुझसे आके मेरे पास पूछे, जबकि मैं उनसे इतनी जूनियर पोस्ट पर थी। क्योंकि ऑफ़िसेज़ में ऐसा होता है कि हम अगर जब बहुत ज़्यादा सीनियर पोस्ट पर होते हैं, तो हम अपने से नीचे पोस्ट पर, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो कोई, हम उसको इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दिया। उनकी वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और कहीं न कहीं मेरे मन में ऐसा लगा कि ही इज़ अ नाइस पर्सन, और मेरे हस्बैंड वाक़ई में बहुत अच्छे पर्सन हैं। एज़ अ पर्सन अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे इंसान हैं वो। ऐसे ही करते-करते फिर हम दोनों की दोस्ती हो गई और फिर पता ही नहीं चला कैसे सब कुछ हो गया और कैसे मैरिज हो गई। तो कहीं न कहीं उनसे, उनके लिए जो मेरे मन में फीलिंग्स थी, वो ना कहने के बावजूद भी अपने आप सब चीज़ें हो गई। तो ये भी शायद कहीं न कहीं भगवान ने मेरा साथ दिया था। ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है, जो आज मैं अब कपिल सर के साथ में हूँ, उनकी वाइफ़ हूँ। और अब इसके आगे अगर बात करूँ, मैं शादी के पहले से मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा से रहती थी कि मेरी जब शादी हो जाएगी तो मुझे बेटा होना चाहिए पहले। तो मैं इस चीज़ को हमेशा सोचती थी, विज़ुअलाइज़ करती थी मैं इस चीज़ को कि मेरा एक बेटा होगा, मेरा बेटा होगा, बेटा होगा। और फिर जब शादी हो गई तो फिर मुझे बहुत प्यारा-सा बेबी बॉय हुआ। और जब मैंने कंसीव किया था, उस टाइम पर भी जब मैं उससे बात करती थी, जब हम मतलब बेबी से बात करते हैं, उस ड्यूरेशन में भी जब मैं बात करती थी उससे, तो यही सोचकर बात करती थी कि जो है वो मेल चाइल्ड ही है। तो जब वो आया तब भी मुझे आज इस बात का एहसास होता है कि मैंने मेरे बेबी को मैनिफेस्ट किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने तब भी काम किया जब मैं नहीं जानती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स कोई हटके कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको किसी दूसरे धर्म से जोड़ रही हूँ। भगवान पर विश्वास ही लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो भगवान पर ही विश्वास था। और कहीं न कहीं सोच उस टाइम पर इतनी फ्रीक्वेंसी हाई होती थी, इतनी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होती थी कि जो हम सोचे हैं, जो मैंने सोचा, वो चीज़ें होती चली गईं। उसको चाहे मैं मेरा बिलीफ सिस्टम कह दूँ, चाहे मैं मेरी मदर का बिलीफ सिस्टम कह दूँ कि उनके जो पुण्य थे उसका परिणाम हमें मिल रहा था। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको किसी कोई अलग भगवान की पूजा नहीं करनी है। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, उसी धर्म के भगवान के ऊपर विश्वास रखना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। कि अगर आपने कोई चीज़ चाही है, तो आपको विश्वास रखना होगा कि अगर आपने बोला है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, या फिर जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है। आफ्टर मैरिज जैसे मैंने मेरी बेबी को लाया पाया अपनी लाइफ में, उसी तरह से मेरी एक और बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाहती थी कि मेरे घर में छोटे से मैं कान्हा जी लेकर आऊँ और उनकी सेवा करूँ। लेकिन क्योंकि शादी जैन फैमिली में हुई थी, तो ये सब चीज़ें इतनी आसान मुझे लग नहीं रही थी और थी भी नहीं। लेकिन जैसा मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया है, मेरा सेकंड वीडियो ही है वो, आप देखेंगे तो, जिसमें मैंने ये बताया है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी, और वो चीज़ मैंने सबसे पहली मैनिफेस्ट की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना स्टार्ट किया था। तो वो मेरी विश पूरी हुई थी, जिसमें हम लोग उदयपुर गए थे और वहाँ पर श्रीनाथ जी के हम दर्शन करने गए थे। और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब गए, वहाँ पर सिर्फ मैंने एक बार अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे कान्हा जी लेना है, और बस हम उनको लेकर आ गए। ये भी मेरी एक मैनिफेस्टेशन ही थी कि मैं बहुत दिल से चाहती थी कि मैं उनको लेकर आऊँ अपने घर में, और जैसा मैंने बचपन से देखा है वैसे मैं भी उनकी सेवा करूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शायद आप इससे कनेक्ट हो सकें, या अगर नहीं हो पाते हैं तो एक बार खुद से आप कर देखिए अपनी लाइफ में। क्योंकि देखिए, अगर हम, हमारी सोच जो है वो कहीं न कहीं तो वैसे भी लाइफ में वर्क कर ही रही है, तो क्या हम उसको पॉजिटिव रख कर उससे बेनिफिट नहीं ले सकते? मेरी ही मैनिफेस्टेशन जो रही है, जो मेरी सक्सेस स्टोरी जो मैं आपको सुना रही हूँ, उसमें से एक ये भी है कि मेरे हस्बैंड और मैं, जब हमारी मैरिज हुई, तो जैसे सबके साथ में होता है, कुछ अलग नहीं हुआ था। एक रिलेशनशिप में रहना और कुछ घंटों के लिए मिलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब आपकी मैरिज हो जाती है तब पूरा टाइम किसी के साथ रहना, वो एक बहुत अलग चीज़ होती है। अप एंड डाउन्स आए लाइफ में, लेकिन आज सब कुछ बहुत 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 अच्छा है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करूँ अगर मेरे हस्बैंड की, तो उनको मैंने इतना चेंज किया है, इतना चेंज किया है उनकी थिंकिंग को, सिर्फ़ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। क्योंकि उनका नेचर था, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, और डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस जो था ना उनका, वो बहुत स्लो था, वो बहुत जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते थे। दूसरा, वो कहीं न कहीं किसी चीज़ों को लेकर परेशान बहुत जल्दी हो जाते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे। तो और मैं तो शुरू से इस तरीके से रही हूँ कि मैं
चीज़ों को लेकर एकदम से परेशान नहीं होती हूँ। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि नहीं, इनका ये नेचर मुझे ठीक करना है। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने जाना तो मैंने सबसे पहले इन सब चीज़ों को तो किया ही जो चीज़ें कर रही थी, लेकिन इसके साथ-साथ मैंने खुद पे वर्क करना जो स्टार्ट किया, उसमें मैंने अपने हस्बैंड पे भी वर्क करना स्टार्ट किया। आज की डेट में वो इतने पॉज़िटिव पर्सन हैं कि मैं कभी-कभी उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और सच बताऊँ तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड अबाउट माई हस्बैंड कि वो कितने पॉजिटिव पर्सन है, वो कितना हेल्पिंग नेचर रखते हैं मेरे लिए अगर मैं बात करूँ तो। और इतना सपोर्टिव नेचर है उनका, वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं। आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो आज हम लोग चाहे कितना भी आगे पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है कि ऑनलाइन आना या फिर सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा करना, कुछ भी काम करना सही नहीं है। लेकिन उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट रहता है, वो मुझे ऐसे किसी भी काम के लिए नहीं रोकते हैं। वैसे तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनको पसंद नहीं होता तो शायद मैं ये सब कुछ भी ना कर पाती, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर ना कर पाती। तो मेरा यहाँ तक आना, किसी को कुछ बताना भी, उसके पीछे मेरे हस्बैंड का ही हाथ है, और मेरे हस्बैंड का इतनी अच्छी सोच का होना, ये कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही इसमें हाथ है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं हुई हैं थैंक यू बोलने के लिए, जिसके बारे में अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं। मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया कि थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे हस्बैंड देने के लिए, इतना सपोर्ट करने वाले हस्बैंड देने के लिए। वो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, वो मेरी हर बात को सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसको समझते भी हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ वो मुझे करेक्ट करते हैं। तो जो चीज़ें उनमें नहीं थी वो चीज़ें भी उनमें आ गईं। और आज हम दोनों एक-दूसरे को हर एक बात अपनी शेयर करते हैं, हर एक बात का सॉल्यूशन हम दोनों एक-दूसरे को देते हैं। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, इवन हम अपने कुछ भी फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो वो खुलकर एक-दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो ये कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नतीजा है, क्योंकि अगर बात करूँ मैं अपनी शादी को, जैसे 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, तो कुछ सालों पहले तक ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी कुछ सालों पहले की बात बता रही हूँ मैं, जो ये चेंजेस आए हैं, तो बहुत ही अच्छे चेंजेस आए हैं। और उसको मैं एप्रिशिएट करती हूँ, मैं खुद को एप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं उनको एप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब किया, उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई किया कि हाँ, अगर कोई चीज़ दीप ने मुझे बताई है और अच्छी है तो मुझे उसको सुनना है, मुझे उसको समझना है। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही जुड़ी हुई हैं। इसमें कुछ भी 1% बात भी मैं आपको बनावटी नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। इसमें मेरा आपको कुछ भी झूठ बोल के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करूँ ये वीडियो बनाने को लेकर, तो देखिए कुछ लोगों की सोच ऐसी भी हो सकती है कि फ्री रहते हैं, मेड लगी होती हैं, घर में सब काम हो जाता है, फ्री हैं, एक ही बच्चा है तो कर लेते हैं ये सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मेरे घर में किसी भी तरह की कोई मेड नहीं लगी हुई है, मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। A to Z काम मैं खुद करती हूँ। इसके अलावा मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें मैं ऑफ़लाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ बच्चों की। उसके बाद में मैं ज्वेलरी का बिज़नेस करती हूँ, जिसमें मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, मैं ज्वेलरी खुद बनाती हूँ। तो क्राफ्ट से रिलेटेड मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, जिसकी लिंक मैं ज़रूर इसमें शेयर करूँगी, सिर्फ़ इसलिए कि आप एक बार देखिएगा। मत उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मत उसको फ़ॉलो कीजिएगा। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। मैं हाउसवाइफ़ हूँ अभी, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। तो मैं हॉबी लॉबी आर्ट बाय दीप के नाम से मेरा क्राफ्ट का पेज है, जिसमें अगर अब मेरे घर में बात करूँ मैं, अगर 100 आइटम लगे हुए हैं बने हुए डेकोरेटिव, तो उसमें से 99 आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी की पेज की अगर मैं बात करूँ तो हैंडमेड ज्वेलरी बाय दीप के नाम से मेरा पेज है, जिसमें अराउंड 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं। तो वो पेज भी मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ज्वेलरी का बिज़नेस भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे आउट ऑफ इंदौर से भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जिनको मैं ऑनलाइन डिस्पैच भी करती हूँ, तो वो काम भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो अगर मैं किसी को ना भी बताऊँ, तो मेरा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारा काम बहुत अच्छा चल ही रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो सिर्फ़ इसलिए कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप लोगों का भला करते जाएँगे, तो आपका भला ऑटोमैटिकली भगवान करते हैं। ये आपने भी कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। तो मैं सिर्फ़ आपसे अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हम दिन भर में बहुत टाइम निकालते हैं, हम सभी बहुत टाइम निकालते हैं इस चीज़ के लिए कि हम मोबाइल में कुछ वीडियोज़ देखते हैं, शॉर्ट्स में हम स्क्रॉल करते जाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में झाँकने का इतना टाइम रहता है कि हम
कई समय अपनी जो कीमती समय है उसमें बर्बाद कर देते हैं। मैं भी किया करती थी और आज भी कई बार ऐसा होता है कि कभी जब बैठ जाऊँ मोबाइल देखने, तो पता ही नहीं चलता कहाँ आधा घंटा, पौन घंटा निकल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम सभी को ऐसा लगता है, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये मोबाइल की वजह से बहुत ये काम रह जाते हैं, वो काम रह जाते हैं। तो जब हम इतना टाइम उन चीज़ों को दे सकते हैं जिससे कोई हमें ख़ास बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो क्या हम थोड़ा-सा टाइम ऐसी चीज़ों को नहीं दे सकते जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो जाए? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन भर बैठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, मत कीजिए। नहीं निकाल सकते समय, मत निकालिए। लेकिन रात को जब सोने के लिए हम बिस्तर पे जाते हैं, 5 मिनट का समय तो हम अपने लिए ऐसा निकाल ही सकते हैं ना, जिसमें दिन भर में जो भी कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिसको हमें लगता है कि हमें इसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि भगवान ने हमें ये दिया, तो उसके लिए क्या हम गॉड को थैंक यू नहीं बोल सकते? एक परिचित हैं मेरे जिनका एक्सीडेंट हो गया था, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने भगवान को बहुत कोसा था कि भगवान ने ऐसा कर दिया, और भगवान है ही नहीं इस दुनिया में, कि उनको नहीं पता कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर, और ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैरों में लग गई। लेकिन आप ये बताइए कि जब आपको पैरों में लग गई तब आप भगवान को कोसने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जब सब कुछ ठीक था तो तब क्या आपने भगवान को थैंक यू बोला था उस चीज़ के लिए? नहीं बोला था ना। तो जब हम भगवान को थैंक यू बोलते ही नहीं है तो कोसने के लिए क्यों हम आगे आ जाते हैं? कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हैं, क्या हम उनके लिए भगवान को थैंक यू नहीं बोल सकते? आपको सिर्फ़ थैंक्स ही बोलना है ना। आपको अपनी सोच को बदलना है, सिर्फ़ इतना सा ना कि जो चीज़ें हैं उनके लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए हर एक उस चीज़ के लिए, आपकी लाइफ़ में जो अच्छे रिलेशन हैं उनके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए, आपकी अच्छी जॉब के लिए। दिन भर में छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जिनके लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं, सबकी लाइफ़ में डेली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम थैंक्स बोल सकते हैं। तो क्या हम अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर एक अच्छी सोच को सिर्फ़ सोचने से कुछ अच्छा हो जाता है, तो क्यों नहीं हम इतना टाइम निकाल सकते हैं? तो सोचने में क्या जाता है? जब गलत सोच लेते हैं तो थोड़ा-सा अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते? थोड़ी-सी दूसरी चीज़ों से क्या हम अपने लिए इतना-सा टाइम नहीं निकाल सकते? जब मैं समय निकाल रही हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो को बनाने में होगा मेरा फ़ायदा, लेकिन क्या मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ ऐसा कि किसी और को भी इससे कुछ बेनिफिट मिल जाए? मैंने अपनी फ़ैमिली में भी कई फ़ैमिली मेंबर्स को इसके बारे में बताया हुआ है, और लेकिन वही है कि हर कोई नहीं समझता, क्योंकि मैं भी नहीं समझी थी जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना था। तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि जब कोई एक बार सुनेगा इसके बारे में तो इससे कनेक्ट हो ही जाएगा कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जब आप अगर आज सुनकर निकल जाते हैं, वीडियो को आप स्किप कर देते हैं, आगे किसी दूसरे वीडियो पर जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी जब नेक्स्ट टाइम फिर से सुने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि दूसरी बार अगर घूम कर ये बात मुझ तक आई है, तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा। आपको यूनिवर्स चुन रहे हैं, आपको भगवान चुन रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, और उसी शक्ति को यूनिवर्स कहते हैं, उसी शक्ति को ब्रह्मांड कहते हैं और भगवान कहते हैं। तो उसी के थ्रू सारे काम होते हैं, और बस अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, और जो बेनिफिट जैसे मुझे मिल रहे हैं वैसे बेनिफिट आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। इतने मिरेकल्स होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि ये सब कैसे हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो तो होप करती हूँ कि नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी आपके पास में होगी जो आप मुझसे शेयर करेंगे, तो शायद मैं वो किसी को सुना सकूँ। तो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।